आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बाबा शिवाजी का नमस्कार। ये इस 19 दिसंबर को बिहार के डीजीपी एसके सिंघल जो हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो डीजीपी बनेंगे कम से कम 6 महीने उनका कार्यकाल बचे रहना चाहिए। ऐसे में जो सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं अरविंद कुमार पांडे और विनय कुमार, इन दोनों ने सरकार को, बिहार सरकार को लिख करके दे दिया है। बिहार सरकार ने केंद्र को 11 जो टॉप एडीजी रैंक के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा है। अब उसी 3 में से केंद्र सरकार किसी को भी बिहार का डीजीपी नियुक्त करेगी। सरकार का जो व्यवस्था है वो अभी जो वर्तमान में जो लाइन ऑर्डर का जो बिहार में जो स्थिति है वो देखना होगा। चूंकि जो नाम चल रहा है इस वक्त जो चर्चा में है, सूत्र जो बताते हैं वो शोभा अहोतकर, वो थोड़ा कड़क मिजाज के लिए मानी जाती है, आलोक राज और राजविंदर सिंह भट्टी। ऐसे राजविंदर सिंह भट्टी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वो बिहार नहीं आना चाहते हैं। अब आगे देखना होगा कि उसमें किस तरह का सरकार कैसी व्यवस्था करती है, किन लोगों का आगे करती है। बिहार पुलिस के लिए कप्तान का खोज शुरू हो गया है। अगला डीजीपी कौन होगा, लगातार सरकार मंथन कर रही है। वर्तमान डीजीपी का 19 तारीख को वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे भी जो सरकार ने उनको जीवन दान दिया था, 15 महीने या 16 महीने का उनका कार्यकाल जो बढ़ाया था, वो एक्सटेंशन अब 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके सिंगल अभी चर्चा में आए थे। आप समझिए इस बात को कि जो शराब केस में आदित्य कुमार का जो नाम आया था उसमें एक फर्जी आदित्य कुमार का दोस्त डीजीपी को लगातार फ़ोन कर रहा था और डीजीपी को समझ में नहीं आया था कि कोई फ्रॉड हमको फ़ोन कर रहा है। नीतीश कुमार ने इस मामले पर उनको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया है। और अब बिहार सरकार जो कवायद है सूत्रों की माने तो बिहार सरकार ने अब वरीयता प्राप्त 11 अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिए हैं और अब इन 11 जो नाम है उसमें फाइनल होगा। सरकार ने जो भेजा है वो शोभा अहोतकर जो 1990 बैच की आईपीएस हैं, आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस हैं, राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस हैं, मनमोहन सिंह, विनय कुमार 1991 बैच के हैं, प्रीता वर्मा 1992 बैच के हैं, शीलवर्धन सिंह 1986 बैच के हैं, एसके अम्बेडकर, सीमा राज 1987 बैच के हैं, प्रवीण वशिष्ठ 1991 बैच के हैं, अरविंद पांडे 1988 बैच के हैं। और ये सभी अधिकारी हैं जिन अधिकारियों का बैच 1986 से लेकर 1992 के बीच में है। अरविंद पांडे पिछले बार भी चर्चा में रहे थे, उसको प्रोसीडिंग वगैरह आ गया था जब पलामू में थे, एक वीडियो की हत्या हो गई थी। तो इस बार उन्होंने स्वयं लिख करके दे दिया है कि हम डीजीपी नहीं बनना चाहते हैं। और बता दें कि बिहार पुलिस के डीजीपी के लिए कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए था। सभी 2023 से लेकर 2026 के बीच में रिटायर होंगे। ये जो सारे लोग हैं जिन पदाधिकारियों का हमने नाम लिया, ये सारे लोग 2023 से लेकर 2026 के बीच में रिटायर हो जाएंगे। इनमें प्रीता वर्मा जो है वो 2028 में रिटायर होंगी। लिहाजा सभी अधिकारी डीजीपी के लिए उपयुक्त हैं। यदि कम से कम कार्यकाल रहा तो सरकार उसे बढ़ा देती है। ये ऐसी व्यवस्था है। शोभा अहोतकर का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। इन 11 अधिकारियों में केंद्र को 3 टॉप अधिकारी चुनकर राज्य सरकार के पास भेजना होता है। राज्य सरकार उन तीनों में से किसी एक अधिकारी को डीजी पद की जिम्मेवारी सौंपती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर शोभा अहोतकर का नाम चल रहा है, दूसरे नंबर पर आलोक राज का है, वहीं आर.एस. भट्टी और मनमोहन सिंह तीसरे और चौथे नंबर पर है। राज्य सरकार को तय करना होगा कि इन चारों अधिकारियों में से किसी को पुलिस कप्तान बनाया जाए। शोभा अहोतकर कड़क मिजाज की मानी जाती हैं और डिसिप्लिन अनुशासन प्रिय हैं। शोभा अहोतकर को लेकर माना जाता है कि उनकी पुलिसिंग काफ़ी कड़ी होती है, अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं। महिला अधिकारी के रूप में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और अपराधियों के बीच उनका खौफ रहा है। ऐसे में अभी जो बिहार का जो बिगड़ा हुआ जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए शोभा अहोतकर को इस पद के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जा रहा है। अभी बता दें कि 6 अधिकारी जो हैं वो
कहीं सीआईएसएफ में हैं, कहीं अर्धसैनिक बल का जो होता है बीएसएफ में है। बिहार के जो 6 आईपीएस और सीनियर लोग वो 6 प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं आलोक राज बिहार कैडर के तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं। इनकी पुलिसिंग काफ़ी अलग होती है। यह मामलों को सलटाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के यह पसंद हो सकता है। आरएस भट्टी और मनमोहन सिंह पुलिसिंग के भी अपने जमाने में रौबदार रहे हैं। 11 अधिकारियों में से 6 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूत्रों की माने तो विनय कुमार और अरविंद पांडे ने डीजीपी ना बनने की सिफारिश राज्य सरकार को पहले ही कर दी है। अब आरएस भट्टी जो हैं वो भी बिहार नहीं लौटना चाहते हैं। ऐसे में बिहार सरकार को कुछ ही दिनों में तय करना होगा कि वो किसको कप्तान बनाती है। तो ये खबर था जो हमको लगा कि आपके बीच में शेयर करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि इन 3 में से शोभा अहुतकर चूँकि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार काफ़ी काम किया है और एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और चूँकि कड़क मिजाज की पदाधिकारी मानी जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो बिहार के डीजीपी अगला डीजीपी हो सकती हैं। और आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि बिहार के जो खबर है वो हम लेके आते रहते हैं आपके बीच में। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे पेज पर है उसको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, और ताकि अधिक से अधिक खबरों को हम आपके बीच में लेकर के आ सके। आपका धन्यवाद।